नमस्कार, हमारी खास पेशकश बोस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फिरोज जैदी और मैं हूं सबीना तामंग। महान देशभक्त, करिश्माई नेता, जाबाज सेनापति और कूटनीति के माहिर खिलाड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो शख्सियत जिसका अंदाज आजादी की जंग में सबसे जुदा था। देश की आजादी के लिए इतनी जबरदस्त ललक और देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के जज्बे ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो महान सेनापति बना दिया जिसके एक इशारे पर पूरा देश उठ खड़ा हुआ। सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के चोटी के नेता उनका लोहा मानते थे। बोस ने अपनी नेतृत्व क्षमता से न सिर्फ देश को आजादी के लिए तैयार किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दम पर हिंदुस्तान की आजादी की वकालत दुनिया के सामने मजबूती से की। बिल्कुल, आजादी की चाह में सुभाष चंद्र बोस ने सरहदें लांघी। विदेशी सरजमी से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन एक विमान हादसे ने सुभाष की जिंदगी को इतने गहरे रहस्य में धकेल दिया जहां सवाल तो कई थे लेकिन जवाब बेहद कम। कुलीन समृद्ध परिवार में जन्म और इंडियन सिविल सर्विसेज जैसी नौकरी, ये सपना किसी का भी हो सकता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सपना औरों से अलग था। उनका सपना था आजाद भारत का, एक ऐसा भारत जहां कहीं कोई शोषण ना हो, सिर्फ खुशहाली। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आजादी की जंग में कूद पड़े। उन्होंने महान देशभक्त चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और अपने करिश्माई शख्सियत के दम पर देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे अपनी करिश्माई नेतृत्व क्षमता के दम पर सुभाष कांग्रेस अध्यक्ष पद तक पहुंचे। जी हाँ, और इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि कैसे गांधी जी के साथ चलते चलते सुभाष की राहें एक दिन अचानक जुदा हो गईं। सुभाष का कद भारतीय राजनीति में तेजी से बढ़ रहा था। उनके विचारों से देश की जनता के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुना गया। लेकिन गांधी जी से विचारों के मतभेद के कारण कांग्रेस में सुभाष का काम करना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस एक अलग राह पर निकल पड़े। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आजादी की धुन में लगे सुभाष ने कैसे विदेशी सरजमी से हिंदुस्तान की आजादी का बिगुल फूंका। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सुभाष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। देश को आजाद कराने के लिए सुभाष अंग्रेजों की नजरबंदी से बेहद नाटकीय अंदाज में भाग निकले। अंग्रेज हुकूमत हाथ मलती रह गई और सुभाष जापान पहुंचकर एक बार फिर से आजाद हिंद फौज बनाने में कामयाब हो गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे सुभाष के नारों का हिंदुस्तान की जनमानस पर एक जादू सा असर हो रहा था। आजादी के दीवाने आजाद हिंद फौज की शक्ल में देश के उत्तर पूर्वी सरहदों पर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, लेकिन अचानक जापान की हार ने सुभाष चंद्र बोस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे सुभाष चंद्र बोस की मौत का वो रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया। हैरानी की बात तो ये है कि इसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती रही, ये उतना ही उलझता चला गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या सचमुच 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी? क्या सुभाष चंद्र बोस की जो मौत थी उसकी झूठी कहानी फैलाई गई थी? क्या है सुभाष का रूस कनेक्शन? क्या है गुमनामी बाबा का सच? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बेहद कम हैं, लेकिन जितने भी जवाब हैं उनके पीछे कई सारे सवाल हैं। दरअसल सुभाष चंद्र मौत की गुत्थी एक ऐसे दलदल की तरह बन चुकी है जिससे इंसान जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना गहरा धंसता जाता है। यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई शख्स अपने वतन को इस हद तक प्यार कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने मुल्क को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों को माना, लेकिन जब इससे बात बनती नजर नहीं आई तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत से सीधे टक्कर की ठान ली। सीधी लड़ाई में बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस संघर्ष ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि परदेश में रह रहे भारतीयों के दिल को आजादी के लिए बेचैन कर दिया। ये सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष ही था जिसकी वजह से अंग्रेज इस बात को समझ गए कि वो हिंदुस्तान में और नहीं टिक सकते। हिंदुस्तान आजाद हो गया। अंग्रेजों की कैद से अंग्रेज चले गए, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य आज भी कैद है। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है।